सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि कई सारे सवाल उठे थे, जहां पर कहा जा रहा है कि उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर पे सवाल उठे थे। वहीं पे कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कई नेता अभिनेताओं पर भी सवाल उठे थे। पर कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर ने बहुत बड़ी बात बताई है और कहा है कि 10 दिन पहले ही तो मेरी बात हुई थी सुशांत से, और सुशांत सिंह राजपूत एक चीज को लेकर परेशान थे, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है। वो क्या है जानेंगे आप इस वीडियो में, पर साथ में आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री से एक बड़ा एक्टर जिसको लापता हुए लगभग 20 दिन के ऊपर हो गए हैं, अभी तक नहीं पता वो कहां पर है। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थे, पर अचानक से एक दिन वो घर से निकलते हैं और उसके बाद कभी ना वो घर लौटे और ना ही कहा जा रहा है कि वो मुंबई लौटे। आखिर वो कौन से एक्टर हैं आप जानेंगे तो शॉक हो जाएंगे। पर सबसे पहले हम आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो बता दिया जाए आपको, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारी चीजें निकल के आई थी पिछले लगभग 3-3.5 साल से। इस पूरे मामले में सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी ने जांच करी। जांच के बाद बहुत सारे खुलासे भी करे और अचानक से सब शांत हो गए। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि एनसीबी, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने बुलाया। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे कि जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों को लग रहा था कि बहुत जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सही है। शुरुआत में कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर पे सवाल उठे। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि भैया एक नौकर के हाथ 22 लाख रुपए मिले हैं, ऐसे दावे हुए। और कई लोगों ने दावा ये करा कि डेथ तो सुबह हो गई थी, ये तो बाद में दिखाया गया कि दोपहर में ये सब हुआ है। बहुत सारे ऐसे दावे निकल के आए, पर इन दावों को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी एजेंसीज की ओर से नहीं निकल के आई, क्योंकि ऑफिशियली जो एजेंसी है सीबीआई, वही जब ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने रखेगी तभी माना जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। वरना दावे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर किए गए हैं। इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अलग अलग कहा जा रहा है कि जवाब निकल के आ रहे हैं सामने से। पर सुशांत मामला एक ऐसा लौता मामला इंडस्ट्री का बन गया है जो लगभग 4 साल तक पेंडिंग है। इसको लेकर आज भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बस 1 महीना और इस मामले को 4 साल पूरे हो जाएंगे। और सोचिए 4 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले को, और आज भी हम ये मामले को लेकर एक मिस्टीरियस मामला कह सकते हैं, एक पेंडिंग मामला कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक कहा जा रहा है कि ऑनगोइंग मामला चल रहा है जिसमें अभी जांच चल रही है, पर वो कब पूरी होगी उसको लेकर कुछ नहीं पता। पर अब कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार मनोज वाजपेयी ने एक बड़ा खुलासा भी हाल ही में किया था कि सुशांत से कहा जा रहा है कि उनकी 10 दिन पहले ही बात हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी उससे 10 दिन पहले ही बात हुई थी सुशांत से उनकी। और सुशांत सिंह राजपूत किस चीज़ को लेकर परेशान थे ये मनोज वाजपेयी समझ गए थे। मनोज वाजपेयी जी ने कहा जा रहा है कि ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर परेशान थे वो थे ब्लाइंड आर्टिकल्स। ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते हैं एक्टर्स को लेकर, जो एक्टर अच्छा काम करते हैं, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं होती है, तो फिर इंडस्ट्री में छापते हैं ब्लाइंड आर्टिकल। जो ब्लाइंड आर्टिकल में आपका नाम नहीं लिखा होता है, पर आपके बारे में आपके कहा जा रहा है कि पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक चीज़ लिख दी जाती है, जिसके बाद लोग पढ़ते हैं, लोग समझ आते हैं पढ़ते हैं कि भैया ये किसके बारे में बात हो रही है। और कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं जिससे उस एक्टर की इमेज को गिराया जा सके, और यही होते हैं ब्लाइंड आर्टिकल, जिसमें नाम तो नहीं होगा पर आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी जिसके बाद आप भी पढ़ेंगे तो आप खुद शौक हो जाएंगे, भैया मैंने सब किया कब है जो मेरे बारे में ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। और बहुत ही गलत चीज़ें लिखी जाती हैं वहाँ पर। ऐसे खुलासे कंगना ने भी किए थे। पर कहा जा रहा है कि मनोज वाजपेयी जी ने बताया कि सुशांत के बारे में भी ब्लाइंड आर्टिकल छापे जा रहे थे, और सुशांत मुझसे ही पूछा करते थे कि क्या करें बताइए इस ब्लाइंड आर्टिकल का। तो मनोज वाजपेयी जी ने उनको सलाह दी थी कि ये जो ब्लाइंड आर्टिकल है ये मेरे ऊपर भी छापे गए थे, मैंने इग्नोर कर दिए थे, मैंने तो बोल दिया था भैया मेरे लिए छापोगे तो मैं बहुत पीटूंगा। ऐसे कुछ हंसी मजाक की बातें की गई थी मनोज वाजपेयी जी के द्वारा जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बात करी थी इस ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर। सुशांत ने उनको कहा था कि सर आप ऐसा कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत ये ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक इतना टैलेंटेड लड़का एक ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान होकर ऐसा कुछ कदम उठा लेगा, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ है उनके साथ इसको लेकर आज भी सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला पेंडिंग पड़ा है आज भी। इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी मेरे सामने हैं, जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो आपको भी दिख जाएंगे बहुत सारे लोगों के सवाल। एक ऐसा इंसान जिसकी फैन फॉलोइंग ख़त्म कभी नहीं होगी, और ना ही कहा जा रहा है कि न्याय मांगने वाले लोगों की लिस्ट ख़त्म होने वाली है।
3 साल 11 महीने पूरे हो चुके हैं, आज भी लोग न्याय मांग रहे हैं। 4 साल हो जाएंगे तब भी लोग न्याय मांगेंगे, 4.5 साल हो जाएंगे तब भी लोग न्याय मांगेंगे। और अब तो नई सरकार आने वाली है, वैसे भी वोट दे चुके हैं और डेफिनेटली सरकार आप जानते हैं कौन सी आएगी। और उम्मीद सरकार से है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट निकल के आ जाए। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चौंकाने वाली खबर तब निकल के आती है जब टीवी का एक मशहूर कलाकार 20 दिन के ऊपर हो चुके हैं उसको लापता हुए, अभी तक अता पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। उसकी किडनैपिंग हुई है, वो कहाँ पर है इस समय, किस हालात में है, कोई नहीं जानता। उनका नाम है गुरचरण, सोडी के नाम से उनको आप जानते हैं। तारक मेहता उल्टा चश्मा के अंदर वो किरदार निभाते थे सोडी का। पर लगभग कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल से वो लापता हैं। 22 अप्रैल को घर से निकले थे मुंबई के लिए, ना वो मुंबई पहुंचे ना उन्होंने फ्लाइट ली, वो दिल्ली से ही लापता हो गए। और जिसके बाद पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू करा तो कहा जा रहा है कि जांच पहुंच चुकी है गोकुल धाम तक। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जांच पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम पहुंच चुकी है तारक मेहता उल्टा चश्मा के सेट तक। और वहाँ पर उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, जैसे भिड़े थे, जेठालाल थे, उन लोगों से भी कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि पता ये लगता है कि भैया 6 साल तक सोडी ने तारक मेहता शो के अंदर काम किया। पर शो छोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ सोडी कनेक्ट नहीं थे, सोडी की कांटेक्ट बहुत सारे लोग साथ ख़त्म हो गए थे। और इंडस्ट्री में रिश्ते ऐसे ही होते हैं, 6 साल या 60 साल, एक बार आपने वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ तोड़ दिया तो आपके रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, सोडी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं थे। और ये जब खुलासा किया गया है तो पता लगता है कि भैया सोडी क्या कोई बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे, क्योंकि खबर ये भी निकल के आई थी कि 10 क्रेडिट कार्ड थे उनके पास, एक से पेमेंट निकाल के दूसरी की पेमेंट देते थे, ऐसे भी दावे हुए थे। 10 अकाउंट की बातें हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें की जा रही हैं। और साथ में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने दावा करा कि जो तारक मेहता उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर हैं, शायद असित मोदी हैं, उन्होंने क्या उसकी पेमेंट कोई रोकी तो नहीं हुई थी। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जांच हुई तो पता लगा ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आखिर सोडी कहाँ पर है? अभी कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। 20 दिन के ऊपर हो गए हैं, सोडी का तो पता नहीं है, ना कोई लोकेशन पता लग रही है, ना ही कोई सबूत मिल रहा है सोडी को लेकर। अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ जाँच कर रही है और ये जाँच कब तक चलेगी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो उम्मीद बना के रखिए कि जल्दी इस पूरे मामले में कोई बड़ा सच निकल के आएगा जो इस पूरे मामले को एक अंतिम निर्णय तक लेकर जाएगा। पर उसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो दिन कब आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अब अपनी राय रखना मत भूलिएगा कमेंट से। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल 18 के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर बल 18 है, फेसबुक का सागर बल है, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।